फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन लिंग्विस्टिक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक बात मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, और कई बार आपने देखा होगा, कभी भी आपने अगर दिया है एग्ज़ाम यूजीसी नेट का, या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि जानना ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बुक किसने लिखा है, ऑथर कौन है, पब्लिकेशन ईयर क्या है, उसके बेस पे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो 100% श्योरिटी होती है कि इनसे क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम दीजिए इसको देखने के लिए, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी हैं, तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे, आई एम श्योर 100% श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो जितने भी लिंग्विस्टिक्स हैं, लिंग्विस्टिक्स में जितने काम किया है उनके बारे में देखेंगे, उनके बुक्स देखेंगे, उनके ऑथर का नाम देखेंगे, साथ ही उनके पब्लिकेशन ईयर्स देखेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगी, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरी वीडियो जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ही है, ठीक है। तो पहले जो जिनका काम पहले आता है उनको पहले रखेंगे, फिर आफ्टर दैट कुछ इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले हमारा बुक का नाम है ऑन अल्टरनेटिव साउंड्स बाय फ्रांज बोस, ठीक है। ये फ्रांज बोस हैं, इन्होंने कब बुक दिया है तो 1889 में पब्लिकेशन ईयर है इसकी। सेकेंड आपका आ जाता है इन एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाई लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 1914, ठीक है। ये हैं लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। आफ्टर दैट देखेंगे आपके अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। इसमें कुछ इस तरह याद रखिएगा, जो ये हमने जनरल लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं, जो अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये बुक आपका फर्डिनेंड डी शैसर ने दिया है 1916 में। ये आपके फर्डिनेंड डी शैसर हैं। आप फिर है और लैंग्वेज के बारे में क्या, बुक का नाम क्या है, लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच बाय एडवर्ड सापिर। एडवर्ड सापिर ने 1921 में एक बुक दिया है जिनका नाम है लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच बाय एडवर्ड सापिर। ये हैं एडवर्ड सापिर। उसके बाद आ जाते हैं फिर से लैंग्वेज, एक बुक, पूरी बुक का नाम ही क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। उस बुक का नाम लैंग्वेज है, किसने दिया है तो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने 1935 में दिया है, ठीक है। तो देखिएगा दोनों का, आपका ये एडवर्ड सापिर का लैंग्वेज जो था वो अलग था, ठीक है। लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ स्पीच बाय एडवर्ड सापिर ने 1921 में दिया था, ये थे। और एक लैंग्वेज, सिर्फ बुक का क्या नाम है, सिर्फ लैंग्वेज है, ये लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने दिया है 1935 में। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो ब्लूमफील्ड की बुक का बहुत ज़्यादा कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया है। सो ध्यान से इनको देखिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है दी टंग्स ऑफ मैन। ये जे.आर. फर्थ ने दिया है 1937 में, ये है जे.आर. फर्थ। उसके बाद आ जाता है आपके द चाइल्ड लैंग्वेज अफेजिया एंड फोनोलॉजिकल यूनिवर्सल्स, चाइल्ड लैंग्वेज अफेजिया एंड फोनोलॉजिकल यूनिवर्सल्स बाई रोमन जैकब्सन 1941, ये है रोमन जैकब्सन। उसके बाद आ जाता है मॉर्फोलॉजी बुक किसने दिया है, यूजीन निडा ने 1949 में, ये है यूजीन निडा। उसके बाद आ जाता है आपका मेथड्स इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक, ठीक है। मेथड्स इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक की बात करेंगे तो इसमें आपका जेलिंग हैरिस का नाम आता है, 1951 में पब्लिकेशन डेट है, ये है जेलिंग हैरिस। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज इन कॉन्टैक्ट आपके वेनरिच ने दिया है 1953 में, ये हैं आपके वेनरिच। उसके बाद वर्बल बिहेवियर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ये कभी भी आप देखोगे वर्बल बिहेवियर में कभी भी बात आती है तो स्किनर की बुक की बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सो बी.एफ. स्किनर ने दिया था 1957 में, ठीक है। तो ये हैं आपके बी.एफ. स्किनर। उसके बाद आ जाता है आपका अ कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक। अब ध्यान रखिएगा, कहीं पे हमने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक की बात कही है, कहीं पे जनरल लिंग्विस्टिक की बात कही है, ये आपका मॉडर्न लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं। मॉडर्न लिंग्विस्टिक को किसने दिया था, ये वाला बुक दिया है चार्ल्स एफ हॉकेट ने 1958 में, ये हैं आपके चार्ल्स एफ हॉकेट।
उसके बाद आ जाता है फिर से एनिमल लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज में भी चार्ल्स हॉकेट ने एक बुक लिखी है 1959, ठीक है। सो ये चार्ल्स एफ हॉकेट हैं। फिर आपके लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के जितने भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उस पर बुक लिखी गई है। इन्होंने किसने लिखी है, तो फर्ग्यूसन एंड गुम्पर्स ने। तो ये आपके गुम्पर्स हैं और ये हैं आपके फर्ग्यूसन। 1960 में ये बुक पब्लिश हुई थी। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउंस ऑफ पावर एंड सॉलिडारिटी बाय आर ब्राउन एंड ए गिलमैन। सो ये रोजर ब्राउन हैं, इनकी बुक का नाम क्या है, प्रोनाउंस ऑफ पावर एंड सॉलिडारिटी। ये बुक 1960 में पब्लिश हुई है। तो दो लोग हैं इसके पब्लिशर, एक आर ब्राउन और ए गिलमैन। उसके बाद आ जाते हैं आपके द ग्रामर ऑफ इंग्लिश नॉमिनलाइजेशन। इंग्लिश नॉमिनलाइजेशन में बुक किसने लिखी है, रॉबर्ट ली ने 1960 में। ये हैं आपके रॉबर्ट ली। उसके बाद आ जाता है क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक, रोमन जैकब्सन ने दिया 1960 में। उसके बाद आ जाता है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, ये दिया है ऑस्टिन ने 1962 में। ये है ऑस्टिन। उसके बाद जाता है स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स, ये जॉन लाइन्स ने दिया है। स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स याद रखिएगा 1964 में। फिर आपका आता है दी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बाय कार्ड्स एंड फॉडर। तो ये कार्ड्स एंड फॉडर हैं, 1964 में इनकी बुक आई थी द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। फिर आपका आ जाता है एन इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन बाय कार्ड्स एंड पोस्टर 1964 में। तो इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन में कार्ड्स एंड पोस्टल ने दिया है 1964 में इनकी बुक आई थी। फिर बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ लैंग्वेज, ये एरिक लेनिनबर्ग ने दिया है 1964 में। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम बाय पाउलो फ्रीयर। पाउलो फ्रीयर ये हैं 1967 में इनकी बुक आई है एजुकेशन एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगी मैं, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं कई बार। तो दी साउंड पैटर्न ऑफ इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय मॉरिस हेले एंड नोम चॉम्स्की ने दिया है साथ में मिलके 1968 में। फिर उसके बाद आ जाता है कैन लैंग्वेज बी प्लान्ड, ये बुक दिया है बाय जॉन रूबिन एंड जॉन जेरन। सो ये आपके जॉन रूबिन हैं, ये हैं जॉन जेरन, 1971 में इनकी पुस्तक आई थी। उसके बाद आता है सोशल लिंग्विस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। सोशल लिंग्विस्टिक्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय जोशुआ ए फिशमैन 1972। सोशल लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आ जाता है आपका सोशियोलॉजिकल बाय प्राइड एंड होल्म्स। तो ये सोशल लिंग्विस्टिक बुक का नाम ही है सोशल लिंग्विस्टिक, कुछ बुक इस तरह है उनकी। एंड प्राइड और होम्स ने दिया है 1972 में, ठीक है। उसके बाद जाता है आपके सीमेंटिक इंटरप्रिटेशन इन जेनरेटिव ग्रामर। जेनरेटिव ग्रामर में जो सीमेंटिक इंटरप्रिटेशन इन जेनरेटिव ग्रामर है, ये इनकी बुक कुछ इस तरह है, और बाई रे एस जैकेंटॉफ 1972 में रे एस जैकेंटॉफ ने दिया है। उसके बाद आता है सोशियो लिंग्विस्टिक पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी बोलूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोशियो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स बाय विलियम लेबव 1972, ये उनकी पुस्तक है और ये विलियम लेबव है। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अब ध्यान रखिएगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक की कौन है, तो बाय पीट कॉर्डर 1973 में इनकी बुक आई थी और कुछ इस तरह से उनकी बुक दिख रही है। तो इंट्रोडक्शन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। फिर उसके बाद अब फर्स्ट लैंग्वेज दी अर्ली स्टेजेस बाय रोजर ब्राउन। रोजर ब्राउन का भी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, 1935 में पब्लिश हुई है, कुछ इस तरह कवर पेज है इसकी। उसके बाद आता है मीनिंग एंड स्टाइल बाय स्टेफन उलमैन 1973, ये हैं उलमैन, और मीनिंग एंड स्टाइल कुछ इस तरह उनकी बुक दिखती है। उसके बाद आ जाते हैं फाउंडेशंस ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड एथनोग्राफिक अप्रोच। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एथनोग्राफिक अप्रोच में जो सोशल लिंग्विस्टिक फाउंडेशन है उन पे इनकी पुस्तक है डेलहाइम्स की, और डेलहाइम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 1974 में आई थी और इनकी पुस्तक कुछ इस तरह दिखती है।
फिर है द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज बाय जेरी फॉडर एंड थॉमस बेवर 1974। उनकी पुस्तक कुछ इस तरह है और 1974 में पब्लिश हुई है। फिर आता है मॉर्फोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मॉर्फोलॉजी की पुस्तक पीएच मैथ्यू के द्वारा 1974 में आई है। ये है पीएच मैथ्यू और उनकी पुस्तक कुछ इस तरह दिखती है। उसके बाद आ जाते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बोलूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन से आया है, सो ये भी ध्यान रखना है हमको। सो इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो देख लेंगे हम। पीटर ट्रजिल ने, ये पीटर ट्रजिल हैं, इन्होंने सोशल लिंग्विस्टिक बुक लिखी है 1974 में, कुछ इस तरह इनकी पुस्तक है। उसके बाद आते हैं लॉजिक एंड कन्वर्सेशन। लॉजिक एंड कन्वर्सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रीश का नाम आता है। तो लॉजिक एंड कन्वर्सेशन में 1974 में ग्रीश ने दिया, साथ ही इनकी पुस्तक कुछ इस तरह दिखती है। फिर है सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स बाय जेरी मॉर्गन एंड पीटर कोले। सो 1975 में ये बुक है जो पब्लिश हुई है। ये आपके मॉर्गन है, ये है आपके पीटर कोले, ये ऐसे कुछ इस तरह से इनकी बुक है स्पीच एक्ट पे, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक। फिर है डिफाइनिंग अ लिंग्विस्टिक एरिया, ठीक है, इसमें भी डिफाइनिंग अ लिंग्विस्टिक एरिया जिसमें साउथ एशिया बाय कॉलिन पी मसिका। तो कभी भी कॉलिन पी मसिका ये है और इन्होंने 1976 में ये बुक पब्लिश करी थी, कुछ इस तरह से इनकी बुक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके वर्ड फॉर्मेशन इन जेनरेटिव ग्रामर बाय मार्क एर्नॉफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1976 में इन्होंने पब्लिश किया है वो, कुछ इस तरह से उनकी बुक है। उसके बाद है सोशल लिंग्विस्टिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल लिंग्विस्टिक में फिर से एक बुक है जिनका बाई रोजर बेल ने लिखा है, ये रोजर बेल है, 1976 में पब्लिश हुई है पुस्तक और कुछ इस तरह दिखती है। फिर टॉकिंग टू चिल्ड्रन बाई सी फर्ग्यूसन एंड स्नो, ठीक है, टॉकिंग टू चिल्ड्रन ये इनकी पुस्तक है, देख लीजिए इनकी बुक कुछ इस तरह है। एंड इसको किसने दिया है, फर्ग्यूसन ने एंड स्नो ने। तो ये फर्ग्यूसन है, ये स्नो है, 1977 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी, पब्लिश हुई थी, सॉरी। एंड सीमेंटिक वॉल्यूम 1 and 2, सीमेंटिक्स वॉल्यूम, ये कुछ इस तरह से इनकी बुक है, सीमेंटिक वॉल्यूम 1 and 2 जॉन लायंस के द्वारा 1977 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सुप्रा सेगमेंटल बाई इल्स ने दिया है और 1979 में ये इल्स हैं और ये है उनकी बुक कुछ इस तरह दिखती है सुप्रा सेगमेंटल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रा सेगमेंटल में ज़्यादातर आपको बुक नहीं मिलेंगी, ये एक बुक है, इल्स का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोशल लिंग्विस्टिक। अगेन सोशल लिंग्विस्टिक में फिर से आपको देखने को मिलेगा, सोशल लिंग्विस्टिक में आप R.H. हडसन की भी बुक है, 1980 में पब्लिश हुई, ये है R.H. हडसन और ये इनकी पुस्तक। उसके बाद आते हैं प्री सपोजिशन एंड कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर में। कभी भी प्री सपोजिशन इम्प्लीकेचर की बात करते हैं तो ग्रीश का नाम आता ही है। ग्रीश ने इन्होंने 1981 में पब्लिश करी है बुक और ये है आपके फिलोसोफर एंड लिंग्विस्ट पॉल ग्रीश। उसके बाद आते हैं एरर एनालिसिस एंड इंटरलैंग्वेज, किसके द्वारा दिया गया है तो पिटकॉर्डर के द्वारा 1981 में। तो ये है पिटकॉर्डर और इनकी बुक कुछ इस तरह दिखती है। फिर आता है प्रैग्मेटिक्स में ये उनकी पुस्तक है और देखिए लेविंसन ने दिया है 1983 में, ये हैं आपके लेविंसन। आफ्टर दैट आपके आ जाते हैं द थ्योरी ऑफ लेक्सिकल फोनोलॉजी की थ्योरी आपकी KP मोहनन ने दी है 1986 में। अभी भी बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। KP मोहनन की जो लेक्सिकल फोनोलॉजी है, कई बार क्वेश्चन आया है इससे, तो कुछ इस तरह इनकी पुस्तक है और ये इनको याद रखिएगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन भी। सो प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन ऑफ फोनेटिक्स में JC कैटफोर्ड ने दिया है 1988 में, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट सिमेंटिक स्ट्रक्चर बाई जैकेंडॉफ 1990 में दिया है इन्होंने, सिमेंटिक स्ट्रक्चर की बुक कुछ इस तरह इनकी और ये हैं रे जैकेंडॉफ। उसके बाद सोशल लिंग्विस्टिक में फिर से सोशियो लिंग्विस्टिक ऑफ लैंग्वेज बाई राल्फ फैशोल्ड 1991 में दिया है, ये हैं आपके राल्फ फैशोल्ड और ये उनकी बुक है। उसके बाद जाते हैं प्रोफाइलिंग लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटी, इसमें डेविड क्रिस्टल ने 1990 में पब्लिश किया है बुक, उनकी बुक कुछ इस तरह है। उसके बाद जाते हैं आपकी डायलेक्टोलॉजी JK चैम्बर्स एंड पीटर ट्रजिल। तो यहाँ पे डायलेक्टोलॉजी बुक आप देख सकते हैं और ये हैं आपके
दोनों लिंग्विस्ट पी जेके चैम्बर एंड पी ट्रेडजल। उसके बाद फिर अगेन लैंग्वेज वेरिएशन एंड चेंज, जेके चैम्बर और पी ट्रेडजल दोनों सेम फिर से इनका लैंग्वेज वेरिएशन और लैंग्वेज चेंज में इन्होंने 1998 में बुक पब्लिश करी। यहाँ है इनकी बुक कुछ इस तरह दिखती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके मॉर्फोलॉजी की ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बुक भी इम्पॉर्टेंट है, पब्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और इनाम भी इम्पॉर्टेंट है आपका फ्रांसिस कदम्बा के द्वारा दिया गया है 2002 में। तो कुछ इस प्रकार से ये बुक के एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई होप गाइस आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। और प्लीज़ आपको मैं बार बार कह रही हूँ, अब एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम है नहीं भी है तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे और श्योरिटी रहती है, इनमें श्योरिटी रहती है कि आने ही क्वेश्चन हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपको क्वेश्चन करना है तो कमेंट करिएगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।